Good morning everyone. Your next topic is Fourier series for interval 0 to pi. एक्चुअली हमने जर्नल जो इंटरवल फाइंड आउट किया था ए नोट ए एन ए या फिर बी एन जो वाइली फाइंड आउट की थी वो पीरियोडिक फंक्शन 0 से 2 पाई का ही किया था। तो डायरेक्ट मेरे पास डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा, जो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है डिरिचलेट कंडीशन को, जो फोरियर की कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर रहा है कोई एफ एक्स फंक्शन जिसका पीरियोडिक लिमिट मेरे पास क्या 0 से 2 पाई, या फिर जनरली इसको सिमिलर वे में अगर हम डिफाइन करें लिमिट क्या होगी -पाई से पाई। ठीक है, तो E1 इंटरवल फॉर्म में अगर डिफाइन करें तो 0 से 2 पाई की फॉर्म में लिख देते हैं। तो मेरे पास क्या होगी -पाई से क्या होगी पाई। तो मेरे पास एफ एक्स हमें पता है जनरल फोरियर सीरीज किसके इक्वल होगी आपकी, एफ एक्स इजिकल टू ए नोट प्लस समीशन एन इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। कोफिशिएंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ए नोट किसके इक्वल होगा 1/2 पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कोसन एक्स, और बी एन में आपके पास साइन आता है तो 1/0 से 2 पाई बी एन एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। तो मेरे पास ये क्या आ गया तीनों कोफिशिएंट। अब हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आपको सबको पता है कि मेरे पास जैसे जेड इजिकल टू लिखूँ ए प्लस आयोटा बी, तो जो इमेजनरी फंक्शन आएगा ये मेरे पास क्या होगा, ये पूरे फंक्शन को क्या बोलोगे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करें। जैसे हमने लिखा जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जेड क्या है आपका, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो अब हमें फोरियर सीरीज को क्या करना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करना है। हमें पता है जनरल आपके पास फोरियर सीरीज किसके इक्वल होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, यही होगा। ए नोट की वैल्यू भी पता हमने, ये क्या -पाई से पाई ले रखी, ए नोट की वैल्यू भी पता है और ए एन की भी पता है और बी एन की वैल्यू भी पता है। हमें किस में कॉम्प्लेक्स में डिफाइन करने हैं। अब साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन को दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, कोस एक्स को जनरल क्या लिख सकते हो, ई आयोटा एक्स प्लस ई माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कोस एन एक्स है तो क्या आ जाएगा ई आयोटा एन एक्स प्लस ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2। अगर साइन को डिफाइन करेंगे तो बीच में बस क्या माइनस साइन और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आयोटा, तो साइन एन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा ई आयोटा एन एक्स माइनस ई माइनस आयोटा। तो अगर आप साइन एन एक्स को डिफाइन करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन एन एक्स इजिकल टू ई आयोटा एन एक्स माइनस ई माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास फोरियर सीरीज वही है, साइन की और कोसाइन की क्या कर दोगे वैल्यू पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा एफ एक्स इजिकल टू ए नोट प्लस समीशन एन इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन कोस की जगह क्या आ जाएगा कोस एन एक्स की ई आयोटा एन एक्स प्लस ई माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस बी एन, ये साइन की वैल्यू क्या करोगे एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दोगे। अब वाली साइन वाली टर्म में नीचे आयोटा है तो नीचे ना तो रूट को रखोगे ना आयोटा को रखोगे कभी भी, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो आयोटा से क्या होगा मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा इंटू आयोटो किसके आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस टर्म को जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बी एन और नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, तो इसमें से क्या करेंगे ई एन एक्स को अलग कर दोगे और ई माइनस एन एक्स को क्या करोगे, सॉरी आयोटा ई आयोटा एन एक्स को अलग कर दोगे, ई माइनस आयोटा एन एक्स को क्या करोगे अलग। तो जब ई आयोटा एन एक्स लिया तो मेरे पास कॉमन क्या ए एन माइनस बीटा एन, और ई माइनस आयोटा एन एक्स लिया तो क्या हो जाएगा ए एन प्लस आयोटा बीटा एन। इसको करके देखोगे तो आपके पास यही आएगा। ए नोट ये बोले लेट कर लेते हैं सी नोट है, और जो ये वाली वैल्यू है इसको लेट कर ले मेरे पास सी एन है, और जो ये वाली वैल्यू है इसको लेट कर लेते हैं मेरे पास सी माइनस एन है। ठीक है, ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट ए नोट की जगह सी नोट, इसकी जगह सी एन पुट कर दिया, इसकी जगह माइनस सी एन पुट कर दिया, और एफ एक्स सिक्स के इक्वल हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई आयोटा एन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा 0 देगा। ठीक है, ई की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी क्या देगा यहाँ पे वैल्यू 0 देगा, और अगर 0 है तो मेरे पास क्या देगा 0 देगा, तो यहाँ पे क्या सी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी सी नोट ही आ जाएगी। तो इस वजह से ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की फॉर्म में हमने क्या कर दिया डिफाइन कर दिया। अब वही सेम कंडीशन हमें क्या करना है फोरियर कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा कंसिडर कर लो इंटीग्रल बोथ साइड क्या है ई आयोटा एन एक्स है। अब ई आयोटा एन एक्स को क्या लिखते हैं कोस मतलब ई आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं को थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो सेम हमने क्या कर दिया कोस एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स की टर्म में क्या कर दी इक्वेशन को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 पाई माइनस, ये तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सिर्फ हमें राइट हैंड साइड का इंटीग्रल करना है। तो मेरे पास क्या आ गया एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स और एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स।
1/2 पाई है, तो ये मेरे पास पूरे के टर्म में 1/2 बाहर रखा, 1/पाई दोनों के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे जो मेरे पास ये वैल्यू दिख रही है तो ए एन के इक्वल है, और आइटा को छोड़ के बाकी जो वैल्यू दिख रही है बी एन के, तो इसको क्या लिख सकते हो हाफ ए एन प्लस आइटा बी एन, तो ये किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ सी एन के इक्वल आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई माइनस ऑफ सी एन की। अब हमने क्या किया इक्वेशन में ई माइनस आर tan एक्स लेके चले, तो यहाँ पे बीच में बस क्या आ जाएगा ई माइनस आइटा थीटा किसके इक्वल होगा कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, तो बीच में क्या आ गया बस माइनस। तो यहाँ पे भी वही सेम केस करोगे, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे 1/पाई दोनों के साथ आएगा, तो हम देखेंगे 1/पाई ये जो टर्म है ए एन, और जो ये टर्म आइटा को छोड़ के बी एन को डिफाइन करे तो क्या आ जाएगा 1/2 ए एन माइनस आइटा बी एन, तो मेरे पास सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई माइनस एन एक्स, ये सी एन की वैल्यू आ गई, ये माइनस सी एन की वैल्यू आ गई, और मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास सी नोट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आ जाएंगे। ठीक है, जो इस फॉर्म में, और एन मेरे पास 0 + -1 2 कुछ भी हो सकता है, एन की जगह 0 टेकोगे तो आपको ऑटोमेटिक सी नोट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो मेरे पास क्या थे ये मेरे पास फोरियर आपके यहाँ से फोरियर जो सीरीज़ है वो खत्म होगी। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे फोरियर सीरीज़ की, क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूजफुल होगी न्यूमेरिकल सोल्व करना, कि हमने बोला था अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए हम फोरियर को यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस किस टर्म में हम फोरियर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है।